हेलो दोस्तों, एमआरजी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों ये आज मैं आपको पर्यावरण का पार्ट 6 बताने जा रहा हूँ। पोल्यूशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। पोल्यूशन क्या होता है? जल वायु मृदा में आवंटित परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है। जल वायु मृदा में आवंटित प्रदूषण कहलाता है। आवंटित परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है। इसका कारण क्या है? प्रदूषण होने का कारण क्या है? सबसे पहला ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे जलवाष्प तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। जंगल में आग लगता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। कार्बनिक पदार्थ का अपघटन के कारण भी प्रदूषण फैलता है। जब कोई जीव पदार्थ पानी के साथ मिश्रित होकर अपघटन क्रिया करता है तो मीथेन गैस निकलती है। और मीथेन गैस किससे निकलती है? तो पशुओं की जुगाली से, कचरे के सड़ने से निकलती है। मीथेन गैस को मार्स गैस बोला जाता है। वाहन से निकलने वाली धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड और शीशा पाया जाता है, जिससे शीशा से मस्तिष्क प्रभावित होता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड से फेफड़ा प्रभावित होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाहन से निकलता है। कारखाने की जो धुआं रहता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। गैस रिसाव भी आई है दोस्तों। ये भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, जिसे भोपाल त्रासदी के नाम से जाना जाता। भोपाल एमपी में, भोपाल में हुआ था, जो एमपी में है, उसमें 3000 आदमी टपक गया था, यानी कि मर गया था। दोस्तों पूछेगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव भोपाल में कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। या भोपाल त्रासदी कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। दोस्तों वायुमंडल को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने वाला गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। दोस्तों अब प्रदूषण का प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। प्रदूषण के प्रभाव से क्या होता है? पहले अम्लीय वर्षा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड में अम्लीय वर्षा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके HNO3H2SO4 के कारण अम्लीय वर्षा होती है। स्वास्थ्य समस्या HG मरकरी पेट के लिए हानिकारक है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त संचरण में बाधा होता है, जो हृदय से संबंधित होता है। शीशा मस्तिष्क को प्रभावित करता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। मरकरी पेट के लिए हानिकारक। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त संचार में बाधा पहुंचाता है। शीशा मस्तिष्क को प्रभावित करता है। वायुमंडल में जैविक गुणवत्ता का सूचकांक लाइकेन होता है। यह सजीवता होता है किसका? कवक और शैवाल का। लाइकेन किसका सहजीविता होता है? कवक और शैवाल का। जल प्रदूषण के बारे में बताते हैं। एक भूमिगत प्रदूषण हो गया और दूसरा हो गया स्थल पर। भूमिगत प्रदूषण में क्या होता है? आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाने के कारण पीला दिखाई पड़ता है। जल कैसा दिखाई पड़ता है? आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाने के बाद ये पीला जल हो जाता है, जो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, बिहार ये सब में पाया जाता है। दूसरा हो जाता है जल में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाने के कारण जलीय मरुस्थल बन जाता है, यानी कि BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD का फुल फॉर्म पूछ लेता है, क्या हो जाता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। शुद्ध जल मानव नहीं पीने पर, शुद्ध जल को अगर मानव नहीं सेवन करता है तो हैजा पीलिया रोग हो जाता है।
दूषित जो जल है, दूषित जल को सुधार के लिए 2014-15 में नमामि गंगा योजना चलाया गया था, जिसमें बीओडी में सुधार लाने की कोशिश किया गया था और पेयजल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। अब स्थल पर जो जल प्रदूषित होता है वो औद्योगिक कचरा के कारण हो गया, जैसे चीनी मिल हो गया, चमड़े मिल हो गया, ये सब चीज़ जो है ना, इसके कचरा से स्थल पर जो है वो हमारा नदी प्रभावित होता है। दामोदर नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, जिसे जैविक मरुस्थल बोला जाता है। पूछेगा जैविक मरुस्थल किस नदी को बोला जाता है? दामोदर नदी को। वाटर में अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगा तो पानी अच्छा होगा, ऑक्सीजन की मात्रा खराब होगा तो पानी खराब होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगा तो पानी खराब होगा। और दामोदर नदी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गया है, इसलिए यह जैविक मरुस्थल बन गया, क्योंकि उसमें जीव नहीं होता है। कुछ अन्य प्रदूषण मतलब मिट्टी में प्रदूषण, जैसे कृषि कर रहे हैं, कृषि में उर्वरक हम ज़्यादा खाद दे दिए, झूम खेती में वृक्षों का कटाव करते हैं तो इसमें भी प्रदूषण होता है। मृदा के कटाव करके कहीं से कहीं ले जाते हैं, इसमें भी प्रदूषण। और प्लास्टिक को खुले में फेंकने से पानी जो है ना, ये अंदर तक नहीं जा पाता है, जिसके कारण ये मृदा प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण में कृषि में उर्वरक डालना, झूम खेती में वृक्षों कटाव, मृदा कटाव, प्लास्टिक को खुले में फेंकना। वायु प्रदूषण के रोक के लिए अशोक का पेड़ बहुत अच्छा होता है। वायु प्रदूषण के रोक के लिए अशोक का पेड़ बहुत अच्छा होता है। धातु प्रदूषण, पूछेगा धातु प्रदूषण कौन कौन है? वो सीसा हो गया, कोबाल्ट हो गया और कैडमियम हो गया। पूछेगा रेडियोधर्मी के कारण होने वाले आनुवंशिक रोग, तो रेडियोधर्मी कौन सा है? तो पहले पूछेगा रेडियोधर्मी कौन है? प्लूटोनियम, यूरेनियम, ये सब हो गया। और इससे होने वाले आनुवंशिक रोग कौन सा हो गया? विकलांगता हो गया, अंधा, काना, ये सब से आनुवंशिक बीमारी जो होता है रेडियोधर्मी से वो होता है विकलांगता, अंधा, काना, ये सब होता है। जैसे 1945 ईस्वी में अमेरिका ने जापान पर बम गिराया था, उससे रेडियोधर्मी किरण निकला, जिससे बहुत सारा आदमी मर गया। उसमें यूरेनियम ये सब तत्व जो था मिला हुआ था, जिससे वहाँ के आदमी आज भी विकलांग, अंधा और काना पैदा हो रहा है। अंतरिक्ष प्रदूषण क्या है? तो अंतरिक्ष में जो हम सैटेलाइट उपग्रह भेजते हैं, वह अंतरिक्ष प्रदूषण हो गया। जैविक कचरा क्या है? जैविक कचरा जो है ना, सूक्ष्म जीव का यूज करते हैं वेपन के रूप से, जैसे कि चाइना कोरोना का यूज किया था, चीन कोरोना का जो यूज किया था चीन, वे जैविक वेपन हो गया। और जैविक आतंकवाद जो हो गया, जो सीरिया में यूज किया गया था। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि मापने के लिए डेसिबल का यूज किया जाता है। सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान जेट प्लेन का होता है, जो 120 से 150 डेसिबल के बीच उड़ता है। तो दोस्तों, ये हमारा प्रदूषण के बारे में संबंधित था। जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, जल प्रदूषण, उसके बाद दोस्तों ये प्रदूषण हो गया, उसके प्रदूषण का प्रभाव, ये सब चीज़ के बारे में दोस्तों पार्ट 6 हो गया। पार्ट 7 पर्यावरण के लाऊंगा दोस्तों हमारे चैनल MRG परिवार को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जो कि बिहार पुलिस के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। जय हिंद।